नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी लगातार अपना दम दिखा रही हैं। चुनावी रैलियों में, चुनावी जनसभाओं में और सड़क पर हर जगह ममता बनर्जी का दम देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की टीम का तेवर देखने को मिल रहा है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, सायोनी घोष हो या खुद ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुरा की सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, ममता बनर्जी पैदल सड़क पर उतर पड़ी और चारों तरफ जनता का हुजूम उनके साथ था। हर तरफ ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, हर तरफ ममता बनर्जी को समर्थन मिल रहा था। ये वो ममता बनर्जी हैं जो 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं और तब से लेकर आज तक लगातार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरा बदल दिया। वो बंगाल जहां 34 सालों तक लेफ्ट का शासन रहा, उस शासन को उखाड़ फेंकने का काम ममता बनर्जी ने किया, अपनी सादगी से, अपने संस्कार से, अपनी मेहनत से और अपने संघर्ष से। आप सोच कर देखिए, ममता बनर्जी एक वक्त में कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस की राजनीति करती थी, लेकिन जब उनको लगा कि पश्चिम बंगाल को अगर आगे लेकर जाना है, अगर कुछ नया करना है तो अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, तो 1998 में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई और 1998 से लेकर 2011 तक वो कभी कोलकाता तो कभी दिल्ली, दोनों जगह राजनीति करती रही। केंद्र की सरकारों में मंत्री भी रही, सरकार चाहे एनडीए की रही हो या फिर यूपीए की रही हो, ममता बनर्जी का दम हर किसी ने देखा। और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आकर यह दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, अगर काम करने का इरादा हो, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। 2011 में सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी ने 2016 में उस परिणाम को रिपीट कर दिया और 2021 में हैट्रिक लगा दी। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव को लेकर जो तमाम सर्वे, तमाम आकलन हो रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी के संकेत दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी, सरकार बनाएंगी। और इसके पीछे तमाम कारण भी गिनाए जा रहे हैं। कारण सबसे बड़ा है मां, माटी और मानुष। जी हां, ममता बनर्जी इसी थीम पर अपनी राजनीति को रखती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं और सबके लिए काम करने की सोच रखती हैं। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो। भवानीपुरा वो सीट है जो ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है। बीजेपी ने इस बार यहां शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। शुवेंदु अधिकारी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को विधानसभा का चुनाव नंदीग्राम में हरा दिया था और इस बार शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुरा दोनों। भवानीपुरा में उनका सामना ममता बनर्जी से हो रहा है। अब देखना यह होगा कि इस दिलचस्प चुनाव का नतीजा क्या होगा। नतीजा कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन यह बात तो साफ है कि ममता बनर्जी इस चुनाव में पिछले हर चुनाव की अपेक्षा अगर आप देखें तो मजबूत नजर आती हैं। ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर पूरे विश्वास में है। उनको लगता है कि बंगाल में उनकी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दी गई हैं। बहुत ढूंढकर ममता बनर्जी प्रत्याशी लाई हैं। 52 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो सामान्य घरों से आते हैं। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार क्या फैसला लेती है, वो किस तरह ममता बनर्जी के कामकाज को देखती है, 15 सालों के शासन को क्या मिलता है। ममता बनर्जी रिपीट होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल में खिलेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।